नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत और पाकिस्तान के संबंध। उसमें हम देख चुके थे कि भारत और पाकिस्तान में प्रारंभिक समस्याएं कौन कौन सी थी, इन पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा भारत और पाकिस्तान में संबंध। भारत व पाकिस्तान संबंध की बात कर रहे हैं। भारत और जो पाकिस्तान का संबंध है उनकी अगर हम बात करें तो कुछ चीजों पर हमने पहले देखा कि नहर के पानी को लेकर के, शरणार्थियों की समस्या को लेकर के, हैदराबाद की समस्या को लेकर के, जूनागढ़ की समस्या को लेकर, इन पर हम चर्चा कर चुके थे। चर्चा का हमने चर्चा की थी एक तो नहरों के पानी को लेकर के, है ना, नहरों के पानी को लेकर के हमने चर्चा की, है ना, हैदराबाद को लेकर के हमने चर्चा की, शरणार्थियों के संदर्भ में हमने चर्चा की, इसके अलावा जूनागढ़ को लेकर के हमने चर्चा की। अब इन चर्चाओं के बाद हमने कश्मीर की समस्या को भी देख चुके थे, है ना, कश्मीर समस्या पर भी हम चर्चा कर चुके थे, है ना। तो कश्मीर की समस्या को भी हम देख चुके थे और आज जो देखने वाले हैं कश्मीर समस्या के बाद आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध से शुरू करते हैं 1971 से, जो कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को दर्शाता है कि किस तरह के संबंध रहे हैं, क्या क्या कब कब बिगाड़ हुआ है दोनों में और किन कारणों से सुलह होने की संभावनाएं हमने देखी है। तो इन पर हम चर्चा कर चुके थे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अन्य कौन कौन से कारण हैं वो शामिल है, उनकी बात करते हैं। तो पहला कारण है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। तो हम देखेंगे 1971 में क्या हुआ कि 1971 में पूर्वी पाक के ऊपर, पूर्वी पाक किस पर, पूर्वी पाक, पूर्वी पाक का मतलब है जो हमारा भारत है ना, इसका जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला, ये पूर्वी पाक में आता था, यहां पूर्वी पाक था, अर्थात पूर्वी पाक पूरब की तरफ था और ये हमारा पश्चिमी पाक, यहां पर पश्चिमी पाक, ये स्थिति थी। तो इस पूर्वी पाक पर, पूर्वी पाक के ऊपर क्या था कि अत्याचार किए पाकिस्तान, पश्चिमी पाक के अत्याचार शुरू हुए पूर्वी पाक के ऊपर। क्या हुए शुरू? अत्याचार, और मेन करने वाला था यागा खान। इसने अत्याचार शुरू किए कहां पर? पूर्वी पाक के ऊपर। पूर्वी पाक के ऊपर क्या हुए? अत्याचार हुए। किसके द्वारा हुए? इसके द्वारा हुए। अब ये देखिए, और जो बांग्लादेश के मुजीब है, बांग्लादेश के मुजीब है, उसने उसी समय, वर्तमान बांग्लादेश, जो पूर्वी पाक की बात कर रहे हैं वो वर्तमान में बांग्लादेश है। अब उसे हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं, है ना। तो बांग्लादेश के मुजीब, इसने, या हम कह सकते हैं पूर्वी पाक के मुजीब ने स्वायत्तता, इसको स्वतंत्रता चाहिए थी, अलग से स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तो स्वायत्तता आंदोलन चला रखा था। इसको क्या चाहिए थी? स्वायत्तता चाहिए थी, तो इसने ये आंदोलन चला रखा था। लेकिन इसी आंदोलन के दरमियान इनको दबाने के साथ साथ पाकिस्तान ने भारत पर भी बमबारी कर दी। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर क्या कर दी? बमबारी कर दी, है ना, बमबारी कर दी, बम डाले। कब डाले? अगर हम बात करते हैं
बमबारियों की बात करें तो 2 दिसंबर को डाला। कब? 2 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ क्षेत्रों पर बमबारी कर दी और इसके जवाब में जवाबी हमला किया भारत ने, और इतना जबरदस्त जवाबी हमला किया 4 दिसंबर 1971 को। कब? 4 दिसंबर 1971 इसको जवाबी हमला किया। और इस जवाबी हमले में पाकिस्तान इतना बुरी तरह हारा और पाकिस्तान में इतना बुरी तरह खदेड़ा गया कि उनके जनरल नियाजी ने, पाकिस्तानी जनरल है, पाकिस्तानी जनरल नियाजी, कौन? पाकिस्तानी जनरल नियाजी। देखिए, पाकिस्तानी जनरल नियाजी, इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर दिया इन्होंने। किसके समक्ष किया? हमारे जनरल जगजीत सिंह के, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह के समक्ष जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया, जगजीत सिंह के समक्ष किया। कब किया? 16 दिसंबर 1971 को यह आत्मसमर्पण पाकिस्तान जनरल के द्वारा किया गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि अलग से बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है, बांग्लादेश अलग स्वायत्तता प्राप्त कर लेता है, आज अलग बांग्लादेश है 1971 के इस हमले की वजह से। और एक समझौता होता है यहीं पर, शिमला समझौता। शिमला समझौता होता है यहीं पे। क्या होता है? शिमला समझौता होता है। आपने सुना होगा शिमला समझौते के बारे में। तो ये शिमला समझौता होता है और नया बांग्लादेश का निर्माण होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा भारत और पाकिस्तान के संबंधों को दर्शाने के। कटुता भरा संबंध यहाँ से स्थापित हुए थे, है ना। इसके बाद भारत पर पुनः एक संघर्ष की स्थिति आती है 1999 में, करगिल संघर्ष, जिसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो संघर्ष है वो है करगिल संघर्ष। देखिए, सेकंड पॉइंट, करगिल संघर्ष। अगर हम करगिल संघर्ष की बात करें तो करगिल को आपने खूब अच्छे से सुना होगा, है या कारगिल बोलते हैं, कारगिल संघर्ष 1999। देखिए, पाकिस्तानी आतंकवादी कह सकते हैं, पाकिस्तानी सैनिक कहें हम, पाकिस्तानी सेना ने छद्म रूप से, छद्म, कौन सा? छद्म रूप अपना करके, छद्म रूप से क्या किया? भारत के अंदर प्रवेश किया करगिल की तरफ, है ना। लेकिन इससे पहले लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों देशों की अच्छे संबंध स्थापित हो सके। ये हुए थे, अगर हम बात करते हैं 1999 में क्या हुआ, है ना, लाहौर घोषणा पत्र। कौन सा? लाहौर घोषणा पत्र, इस पर हस्ताक्षर हुए। लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे हैं एक तरफ, तो ताकि दोनों देशों के क्या हो सके? संबंध सुधर सके, है ना। फेब की बात है, फरवरी की बात है 1999, संबंध सुधारों के लिए, संबंध सुधारों के लिए। लेकिन संबंध सुधरे नहीं, 99 में ही पाकिस्तान अपनी चाल चलना शुरू कर दिया और करगिल में छद्म रूप से सैनिक घुसपैठ कर दी, केवल थोड़े दिन बाद ही मार्च के अंदर। देखिए, फरवरी में तो लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर और मार्च के अंदर ही इन्होंने करगिल के अंदर क्या कर दिया? घुसपैठ शुरू कर दी, सैनिक घुसपैठ शुरू हो गई। तो क्या हुआ? सैनिक घुसपैठ चालू हो गई करगिल के अंदर मार्च 1999 में। तो यहां पर एक संघर्ष होता है और इस संघर्ष में भारत ने बुरी तरह से
पाकिस्तान को खदेड़ा, हम कह सकते हैं भारत एक तरीके से विजयी रहा और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ दिया और करगिल विजय हुई। करगिल विजय कहते हैं इसे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करगिल विजय हुई। तो यहां से हमने देखे संबंध पुनः खराब हुए पाकिस्तान। तो इस तरह पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे बन ही नहीं पाए। एक तरफ पाकिस्तान हमेशा बातचीत की बात करता था और दूसरी तरफ आतंकवादी घुसपैठिया के कार्य, इसके अलावा अगर हम कहें सीज फायर जैसी स्थिति पैदा करता रहता है कंटिन्यू। एक तरफ बातचीत का दुनिया के सामने ढोंग करता है, पीछे से आतंकवादी भेजता है। तो इस तरह की समस्या रही है। आगे की हम और देखते हैं कि संबंधों की दिशा में नवीन प्रयास किए गए। अगर हम बात करते हैं 2001 की आगरा वार्ता की, देखिए अब हम देखेंगे संबंधों में सुधार के नवीन प्रयास देखते हैं, है ना। संबंधों में अगर हम सुधार की बात करें, नवीन प्रयास किए गए, है ना। संबंधों में सुधार के नवीन प्रयास, इसके अंदर हम देखते हैं, पहली बात करते हैं हम आगरा वार्ता। आगरा वार्ता की बात करते हैं। ये जो आगरा वार्ता है ये हुई थी 2001 में, 2001 में, है ना। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय प्रधानमंत्री थे, है ना। इन्होंने पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को आमंत्रित किया, है ना। क्या किया? निमंत्रण दिया इनको, हम कह सकते हैं। इनको बुलाया, किसको? जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निमंत्रण दिया यहां पर आने का कि आप आइए, बातचीत करेंगे, है ना, और एक अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब भारत आते हैं और आगरा के अंदर यहां बातचीतों का सिलसिला शुरू होता है। और ये सिलसिला शुरू होता है 15-16 जुलाई 2001। बात करते हैं हम 15-16 जुलाई 2001 में बातचीत का सिलसिला शुरू। क्या होती है? बातचीत होती है, दोनों के मध्य बातचीत होती है, लेकिन बातचीत किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाती है। क्यों? कि जो पाकिस्तान है उसने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर के। तो पाकिस्तान का कैसा मूड था? पाकिस्तान का, अगर इसमें मैं मिटा देता हूं, देखिए ये बातचीत हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना। यहां से तो पाकिस्तान का इसके अंदर अड़ियल रवैया रहा। ये अड़ियल रवैये के कारण, पाकिस्तान से के अड़ियल रवैये के कारण, और अड़ियल रवैया किसके मुद्दे पर रहा? अगर हम बात करते हैं कश्मीर मुद्दे पर, किस पर रहा? कश्मीर मुद्दे पर रहा, है ना। कश्मीर मुद्दे पर अड़ियल रवैया रहा और इसके कारण ये वार्ता सफल नहीं हो पाई। और आतंकवादी गतिविधियां जारी रही, पाकिस्तान की तरफ से ये गतिविधियां जारी रही, इसलिए वार्ता ज्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन एक नवीन प्रयास किए गए संबंधों को सुधार को लेकर के। इसके बाद हम करते हैं भारत और पाक का वार्ता का दौर दोबारा चलता है 2010 में, उसकी बात कर लेते हैं। भारत
वार्ता का दौर 2010, यहां बात करते हैं। देखिए 2010 में अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम कह सकते हैं, है ना, अफ पाक, इनसे के कारण, अफगानिस्तान के कारण पाकिस्तान से सहयोग चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका सहयोग चाहता है तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर दबाव बनाया अमेरिका ने पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। भारत सशर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है और जून 2010 में हम देखते हैं सचिव स्तर की वार्ताएं होती है। उसके बाद जुलाई 2010 में विदेश मंत्री बातचीत करते हैं। तो यह वार्ता का दौर शुरू होता है 2010 में। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो कारण का था अमेरिका। अमेरिका क्या करना चाहता था? पाकिस्तान से सक्रिय सहयोग हेतु पाक मतलब अफगानिस्तान में और पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस संयुक्त के कारण, इसके कारण, अफगानिस्तान के कारण सक्रिय सहयोग चाहता था अमेरिका इसके साथ। तो अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया। क्या बनाया? अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया। दबाव बनाया किसके ऊपर? भारत के ऊपर। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बना सकता। अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया भारत के ऊपर वार्ता के लिए। किसके लिए? वार्ता के लिए। और भारत सशर्त, भारत भी तैयार हो गया। कोई बात नहीं, वार्ता करने में कोई बुराई नहीं है। तो भारत तैयार हो गया। भारत सशर्त वार्ता हेतु क्या हो गया? तैयार हो गया। सशर्त तैयार हो गया वार्ता के हेतु भारत। लेकिन देखिए बातचीत होती है दोनों के मध्य। जून 2010 में बातचीत होती है। एक सचिव स्तर की बातचीत होती है। कब? जून 2010 में। जून 2010 में सचिव स्तर की वार्ता। जून 2010 में किसकी होती है? सचिव स्तर की वार्ता होती है। और इसके बाद पुनः वार्ता होती है जून 2010 के बाद जुलाई 2010 में, है ना। कब होती है? जुलाई 2010 में। यहां लिख देता हूं मैं, जुलाई 2010 में पुनः वार्ता होती है। ये तो सचिव स्तर की होती है 2010 जून वाली, और ये होती है विदेश मंत्रियों की वार्ता होती है। किसकी होती है? विदेश मंत्रियों, विदेश मंत्रियों की वार्ता होती है। इस तरह वार्ता का दौर कंटिन्यू लगातार चलता है। इसके अलावा यही नहीं, अनौपचारिक वार्ता भी होती है। अनौपचारिक वार्ता की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई 2009 में मिस्र में वार्ता हुई। इसके बाद 2010 में सार्क सम्मेलन जो हुआ था थिम्पू में, वहां वार्ता हुई है। तो इस तरह अनौपचारिक बातचीत भी हुई है। तो अनौपचारिक बातचीत का भी आप ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं तो मिस्र के अंदर, मिस्र में, और सार्क सम्मेलन जो थिम्पू में आयोजित हुआ था, थिम्पू में 2010 में। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। अप्रैल हम लिख सकते हैं, अगर बात करें तो अप्रैल 2010 लिख लीजिए। अप्रैल 2010 में यह वार्ता हुई। तो इस तरीके से दोनों तरफ, सार्क सम्मेलन में और मिस्र के सम्मेलन में, अगर हम बात करते हैं तो दोनों में बातचीत होती है। लेकिन कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक मतलब आगे से दोनों मिलते नहीं है, मिलने के पर्पज से नहीं आते हैं, सम्मेलन में आते हैं और इस सम्मेलन के जरिए आपस में बातचीत होती है। इसलिए इसको हम अनौपचारिक बात कहेंगे, लेकिन बातचीत होती है। अनौपचारिक इस तरह बातचीत दोनों के मध्य होती है। इसके अलावा जून 2010 में दोनों के मध्य,
है ना, सिंधु जल संधि होती है ना, उसको लेकर के इनके अंदर विवाद होता है। 2010 में विवाद हुआ और इस विवाद के कारण चटक, उरी, बंगलीहर जल विद्युत परियोजना इनके संदर्भ में जो मतभेद है उसके लिए इनमें बातचीत शुरू होती है। तो हम बात कर सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं, इन चीजों को लेकर की बातचीत कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है, देखिए बातचीत हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं तो 2010 में, कब, जून 2010 में दोनों के मध्य जो सिंधु जल समझौता संधि हुई थी 2060, है ना, उसकी जो विवाद था, सिंधु जल संधि का जो विवाद था, है ना, जो विवाद था, किसको लेकर के विवाद था, अगर हम बात करें तो चुटक, उरी, बंगलीहर, है ना, चुटक, उरी, बंगलीहर जो जल विद्युत परियोजना है ना, जल विद्युत परियोजना ये, इसको लेकर के विवाद के संबंध में जून 2010 के अंदर इनमें जो मतभेद हुए उनके संदर्भ में यूएनओ के बातचीत होती है। और इसके बाद सितंबर 2010 में, इसके बाद सितंबर 2010 में भी कहां पर, यूएनओ के अंदर, कहां पर, यूएनओ के अंदर विदेश मंत्रियों के मध्य हम कह सकते हैं वार्ता होती है। क्या होती है, इन आपस में भारत और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उनके मध्य वार्ता होती है। तो ये वार्ता का दौर चलता रहता है। ये आज हमने देखे, अगले पॉइंटों को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पुनः आपको ब्रीफ दे देता हूं कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में हम जो बात कर रहे थे उसके संदर्भ में जो शुरुआती समस्याएं थी वो नहर के पानी को लेकर के थी, शरणार्थियों की समस्या को लेकर थी, हैदराबाद समस्या को लेकर थी और जूनागढ़ समस्या को लेकर थी और कश्मीर की समस्या को लेकर थी। तो ये समस्या लगातार चलती रही और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ 1971 में, उसमें पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में हम कह सकते हैं बांग्लादेश है, उस पर अत्याचार किए गए पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, यागा खा द्वारा। तो वहां के जो पश्चिमी पाकिस्तान के मुजीब हैं वो पहले से स्वायत्तता आंदोलन चला रखा था उन्होंने कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और भारत अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ भी दे रहा था। तो भारत के ऊपर बमबारी कर दी पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 1971 में। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की जिसके कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े और जनरल नियाजी ने हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह, अगर हम कहते हैं जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और शिमला समझौता उसके बाद होता है और नवीन बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। इसके बाद 1999 में करगिल समस्या आई थी और करगिल में भी लाहौर में घोषणा पत्र हो रहा था, एक तरफ तो हस्ताक्षर दोनों देशों के संबंध सुधार करने के लिए फरवरी 1999 में, और सिर्फ थोड़े से समय गुजरा था कि मार्च में उन्होंने पुनः आक्रमण कर दिया, छद्म भेष रूप धर के करगिल में प्रवेश कर गए। लेकिन भारत ने जबरदस्त उनका संघर्ष करते हुए उनको पीछे धकेल दिया। उसके बाद संबंधों को सुधारने की कोशिशें की गई, आगरा वार्ता की गई, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको निमंत्रण दिया जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के क्या आइए, और आगरा में बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान रवैये के कारण ये वार्ता सफल नहीं हो पाई। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत और पाक का वार्ता का दौर 2010 में भी चला, जो कि अमेरिका के दबाव के कारण भारत को उनकी बात मानते हुए पाकिस्तान से संबंध स्थापित करने के लिए वार्ता करनी पड़ी, जिसमें सचिव स्तर की बातचीत होती है, विदेश स्तर की बातचीत होती है जून 2010 और जुलाई 2010 में। लेकिन ये वार्ताएं ज्यादा सफल नहीं हुई। इसके बाद अनौपचारिक वार्ताएं, अगर हम बात करें सार्क सम्मेलन 2010 के जो थिम्पू में आयोजित हुआ था वहां होती है। इसके बाद जून 2010 में दोनों देशों में सिंधु जल जो विवाद था उसको लेकर के बातचीत होती है 1960 में। लेकिन जो विवाद है सिंधु जल विवाद वो बना हुआ था वो चुटक, उरी, अगर हम बात करें बंगलीहर, ये जल विद्युत परियोजनाओं के कारण दोनों में मतभेद की स्थिति थी। तो ये मतभेद की स्थिति को दूर करने के लिए वार्ताएं चली और सितंबर 2010 में
यूएनओ में विदेश मंत्री मिलकर के बातचीत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, एक बड़ा टॉपिक है ये, भारत और पाकिस्तान के संबंध। हम एक एक चीज को देखते जा रहे थे। आज जो हम बात कर रहे थे, जो कर चुके हैं, वो पाकिस्तान की प्रारंभिक, भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाली प्रारंभिक समस्याओं के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, 2010 तक के मामले पढ़ चुके थे, भारत और पाकिस्तान के 2010 तक के किस तरह के संबंध रहे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं 2012 को। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध टॉपिक है हमारा, भारत व पाकिस्तान संबंध। इसमें हम 2010 तक के मामले पढ़ लिए हमने। नया जो चलेगा वो चलेगा 2012। तो देखिए 2012 में क्या होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक वीजा समझौता होता है 2012 में। भारत व पाकिस्तान के मध्य वीजा समझौता 2012। इस वीजा समझौता में क्या होता है कि भारत के एस.एम. कृष्णा, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने जो वहां पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा पाकिस्तान यात्रा करते हैं। कहां जाते हैं? पाकिस्तान यात्रा पे जाते हैं और समझौता करते हैं, वीजा समझौता, है ना। और ये यात्रा पे जाते हैं और 9 से 11 फरवरी 2012 को ये समझौता होता है। और इसके तहत ही उदार वीजे की बात करते हैं। उदार वीजा समझौता होता है, उदार वीजा समझौता होता है। और इस उदार वीजा समझौते के तहत ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान उदार वीजा नियमों को मानेंगे और सांस्कृतिक का आदान प्रदान करेंगे। और इस तरह के समझौते के कारण जिससे यातायात, आपसी या लोगों की आवाजाही इजीली हो सके। जो 38 वर्षों से पुराने जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उनके स्थान पर लोग आवाजाही कर सके। तो 38 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की बात की गई। साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की बात हुई। और क्या करेंगे, लोग आ जा सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उदार वीजा नियमों की बात हुई। उदार वीजा नियम लागू करने की बात हुई, नियम लागू, ये बातचीत हुई। इसके अलावा संस्कृति के आदान प्रदान करने पर, आदान प्रदान हो सके, इनके करने पर हस्ताक्षर हुए। तो अर्थात इन चीजों पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। और यह बात की गई कि लोग आवाजाही हेतु अलग अलग रास्ते से परिवहन के साधन अपना सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य अलग अलग साधनों से आ सकते हैं। रेल है, बस है, इसके अलावा जल परिवहन है, इनके मार्गों को अपना सकते हैं। तो परिवहन के संदर्भ में अलग अलग रास्ते से आने के ऊपर, लोगों की आवाजाही हेतु अलग अलग रास्तों की ऊपर बातचीत होती है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ वो लिख देता हूं मैं आपको कि परिवहन, लोगों के आवाजाही हेतु, है ना, लोगों के आवाजाही हेतु अलग अलग रास्ते, अलग
अलग रास्ते, अलग अलग रास्ते से लोग आ जा सके, इसके संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक वीजा समझौता होता है 2012 में। और भारत के विदेश मंत्री SM कृष्णा वहां पे जाते हैं, 3 दिवसीय पाक यात्रा करते हैं और विदेश मंत्रियों के मध्य उदार वीजा को नियमों को लेकर के बातचीत होती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और एक 38 वर्ष पुराने जो प्रतिबंध थे उनको इस स्थान पर लोगों की आवाजाही हेतु अलग अलग रास्ते से आने जाने के परिवहन के ऊपर चर्चाएं होती है, बातचीत होते हैं, समझौते होते हैं। तो इस तरह अच्छा रुख अपनाया गया 2012 में। इसके बाद हम बात करते हैं 2012 की बात की, अब 2013 की बात करते हैं। 2013 में क्या परिवर्तन आया? भारत पाक संबंध 2013 की बात करते हैं, है ना। भारत पाक संबंध 2013। देखिए 2013 में 28 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क के अंदर, कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर हम देखते हैं एक यूएनओ की जो महासभा है उसकी बैठक होती है और उसमें बातचीत होती है। 28 सितंबर 2013 क्या होती है? महासभा की बैठक। किसकी महासभा? यूएनओ की महासभा की बैठक होती है और यहां पर जो नवाज शरीफ है, यहां पर जो नवाज शरीफ है, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर हम कहते हैं कश्मीर मुद्दे पर क्या कहता है? कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप की बात करता है। कि सुरक्षा परिषद क्या करे? हस्तक्षेप करे। ये बात की जाती है और कहा जाता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इस संदर्भ में बातचीत के लिए ये कहते हैं नवाज शरीफ कश्मीर मुद्दे को लेकर के इस संदर्भ में बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं वो उसमें थे, तो मनमोहन सिंह जी कड़ा रुख अपनाते हुए मनमोहन सिंह जी साफ मना करते हैं। मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कड़ा रुख अपनाते हैं, कड़ा रुख अपनाते हुए कहते हैं कि कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। कश्मीर क्या है? भारत का अखंड हिस्सा है। भारत की अखंडता से हम किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और इससे हम किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे और शिमला समझौते की तरह ही जो कहते हो जो बातें हैं वो रहेगी। ये बात होती है 2013 में। तो इस तरह बहुत अच्छा जवाब दिया मनमोहन सिंह जी ने उस समय और ये संबंध रहे। यहाँ पर बार बार कश्मीर के मुद्दे को सुरक्षा परिषद में उठाने की बात करता रहा है पाकिस्तान, नवाज शरीफ, और कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का घरेलू मुद्दा है। तो हमारे मनमोहन सिंह जी साफ मना करते हैं कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हम इसके संदर्भ में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बातचीत होगी सुरक्षा आपसी दोनों देशों के मध्य बातचीत होगी, किसी तीसरे की मध्यस्थता हम नहीं लेंगे इसके अंदर। तो ये चीज बातचीत होती है। इसके बाद भारत पाक संबंध की पर चर्चा करेंगे 2014 की। देखिए 2014 की बात कर लेते हैं। भारत पाक संबंध 2014। देखिए 2014 मोदी जी क्या बन गए?
प्रधानमंत्री जी। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह, नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी में नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ है ना, को आमंत्रित किया, को बुलाया कि आप आइए। एक पड़ोसी देश होने के नाते बुलाया जिससे संबंधों को अच्छा किया जा सके। एक बहुत अच्छी हम कह सकते हैं रणनीति और कूटनीति और एक अच्छी संबंध नीति के तहत नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ जी को बुलाया, कहा आप आइए। नवाज शरीफ जी आते हैं, इससे संबंध ये लगता है कि अब हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत अच्छा सुधार आएगा। लेकिन क्या होता है कि ये आते हैं 26 मई 2014 को, ये शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं 26 मई 2014 को, लेकिन वहां संसद के सामने, पाकिस्तानी संसद के सामने, पाकिस्तानी संसद के सामने दो दल पाकिस्तान की तहरीक ए इंसाफ, एक तो है तहरीक ए इंसाफ, है जो किसका है, अगर हम तहरीक ए इंसाफ की बात करें, है ना, तो ये इमरान खान जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, इमरान खान। और दूसरा जो दल है वो था पाकिस्तान आवामी तहरीक, पाकिस्तानी आवामी तहरीक। इसके जो थे वो थे ताहिर उल कादरी, ताहिर उल कादरी। इन्होंने पाकिस्तानी संसद के सामने धरना दे दिया, धरना प्रदर्शन किया विरोध के लिए। तो जहां संबंध सुधार की बात चल रही थी, इस तरह संबंध वापिस बिगड़ने की नौबत आ गई। तो कुछ लोगों के राजनीतिक अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए पाकिस्तान में इन दलों के द्वारा इस तरह की हरकतें की गई, जिससे संबंध पुनः हमारे अच्छे नहीं रहे, बिगड़ते चले गए। तो ये बात हुई 2014 की। अब बात करते हैं 2015 को लेकर के। भारत पाक संबंध 2015। देखिए 2015 को यूएनओ के 70वें अधिवेशन में, कौन सा, यूएनओ के 70वें अधिवेशन में, 70वें अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान दोनों जाते हैं और पाकिस्तान से नवाज शरीफ जाते हैं। और पाकिस्तान से जब नवाज शरीफ जाते हैं 70वें अधिवेशन में, तो वहां पर महासचिव से, किससे, महासचिव से वार्ता करते हैं, महासचिव से वार्ता करते हैं। कौन, नवाज शरीफ। और महासचिव मून से वार्ता करते हैं, है ना। किसके संदर्भ में बात करते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के संबंध में। समझ में आया कि यूएनओ के 70वें अधिवेशन में नवाज शरीफ पहुंचते हैं पाकिस्तान की तरफ से
और वहां महासचिव मून से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वार्ता करते हैं और कहते हैं कि सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के द्वारा उनको लागू करे। सुरक्षा परिषद इस मुद्दे को ले अपने हाथ में, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद का हस्तक्षेप की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के द्वारा जम्मू कश्मीर समस्या हल हो, इसके संदर्भ में बातचीत करते हैं नवाज शरीफ। लेकिन मून स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दोनों संवाद के जरिए इस बात को बात करें और यहां पर ये बात करते हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ जनमत संग्रह की बात करते हैं। जनमत संग्रह कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर में क्या करवाया जाए। क्या कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह करवाया जाए। इस बात को लेकर के नवाज शरीफ जी सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव की बात करते हैं और मून कहता है कि नहीं, दोनों संवाद से बात करो। और भारत के संदर्भ में ये बात रखते हैं। भारत 28 सितंबर 2015 को उनकी मांग को ठुकरा देता है, स्पष्ट मना कर देता है। 28 सितंबर 2015 को, सितंबर 2015 को भारत जनमत संग्रह की बात को ठुकरा देता है। जनमत संग्रह की बात को ठुकरा देता है। कहता तो नहीं, हमें कोई जनमत संग्रह नहीं करना है, हमें कोई जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान फालतू की बात कर रहा है, ये भारत का हिस्सा है कश्मीर और रहेगा, ये बात स्पष्ट है भारत की तरफ से की जाती है। इसके बाद नवाज शरीफ नए सिरे से वार्ता को शुरुआत करने की बात कहते हैं और वो 4 बातें रखते हैं अपनी कि ठीक है, आप अपने भाषण में कश्मीर के संदर्भ में 4 बातें रखते हैं। वो 4 बातों का डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर कि नवाज शरीफ 4 बातें कौन कौन सी रखते हैं। देखिए, नवाज शरीफ चार बातें रखते हैं। पहली बात जो रखते हैं वो कौन सी है कि दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान तरफ से, दोनों तरफ से क्या हो, सीज फायर का उल्लंघन बंद हो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने ये बात तो कि भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से सीज फायर अर्थात सीमा उल्लंघन जो है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर से सेना हटाए। अब ये क्यों हटाए साहब हम कश्मीर से सेना? हमारा कश्मीर, यहां पर आने इन्होंने दोबारा गड़बड़ कर दी। कश्मीर से सेना हटाएं। पाक के लिए क्या, पाकिस्तान क्या कहता है कि कश्मीर से सेना हटाए, भारतीय सेना को हटाया जाए। कश्मीर से भारत क्या काटे, अपनी सेना को हटाए। और इसके बाद तीसरी बात और कहता है कि जो सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंचे स्थल है सियाचिन, सियाचिन से भी सेना को हटाया जाए, सेना को हटाया जाए, है ना। और भारत और पाकिस्तान दोनों सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत में पाक दोनों सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तरफ ये बातें चलती हैं 2015 में, लेकिन यहां पर
अच्छी बातें करते करते कश्मीर से सेना की हटान, सियाचिन से हम हमारे बॉर्डर पे से क्यों हटाए, इस तरह की बातचीत करते हैं। तो ये बातें नवाज शरीफ ने रखी भारत और पाकिस्तान संदर्भ में अपने भाषण में कश्मीर को बार बार एड्रेस करते हुए। तो इसका भी हमने जिक्र किया 2015 के संबंधों को लेकर के। अब हम भारत के बात करते हैं, भारत के गृह मंत्री जी जो है राजनाथ जी, उनकी यात्रा की बात करेंगे। वो 2016 में यात्रा करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी यात्रा में जो अपना 7वां सार्क सम्मेलन है जो इस्लामाबाद में होता है, उसमें दोनों में बातचीत होती है 4 से 5 अगस्त। उसकी हम बातचीत करते हैं, किन किन चीजों को लेकर के कुछ बातचीत हुई है उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं भारत के गृह मंत्री की जी की पाकिस्तान यात्रा 2016। भारतीय गृह मंत्री की पाकिस्तान यात्रा 2016। देखिए, 7वां सार्क सम्मेलन जो होता है इस्लामाबाद में, लामा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएंगे हम यहाँ पर कि राजनाथ सिंह जी अपने भाषण में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान चकित रह जाता है, कितना बुरी तरह उसकी ही धरती पर पाकिस्तान को लताड़ के आते हैं। उसकी हम बात करते हैं तो 4 से 5 अगस्त 2016 की बात है ये। 4 से 5 अगस्त 2016 राजनाथ जी जो हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं इस्लामाबाद में और वहां पर कुछ मुद्दे रखते हैं और कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं वो बातें, उनको हम चर्चा कर लेते हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए क्या है कि कहते हैं कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है। पहली बात, क्योंकि बार बार यही बात की जाती है, तो यहां पर कहते हैं कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद ही होता है ना, अच्छा बुरा नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है। ये बात कह के एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान पर बहुत जबरदस्त हमला बोलते हैं कि पाकिस्तानी कहता है कि आतंकवादी नहीं है ये, तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आतंक फैलाने के नाम पर इस तरह। तो कहता है कि नहीं, आतंकवाद अच्छा है बुरा नहीं होता। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, उसमें कोई अच्छाई कोई बुराई वाली बात है ही नहीं। आतंकवाद तो आतंकवाद है जो हमेशा बुरा ही रहेगा, ये बात कहते हैं। और दूसरा, आतंकियों का गुणगान नहीं, कि कोई भी देश को आतंकवाद का गुणगान नहीं करना चाहिए। कोई भी देश आतंकवाद का गुणगान ना करे। आतंकवाद का कोई गुणगान करने वाली चीज है क्या आतंकवाद गुणगान करने वाली चीज है क्या आतंकवाद? तो आतंकवाद का क्या नहीं करना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए। किसने कहा? राजनाथ जी ने कहा। किसने कहा? राजनाथ जी, जो कि भारत के क्या हैं, गृह मंत्री हैं। कहां पर कहा? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ये 7वां सार्क सम्मेलन चलता है, उसके अंदर ये बात कही। और यही भी कहा कि कोई भी देश अगर आतंकवाद को समर्थन देता है तो वो गलत है, तो मदद करता है तो गलत है। तो आतंकवादी देशों पर को आतंकवादियों की मदद करने वाले देश पर कार्यवाही हो, ये बात हो गई
इसके अलावा मानव अधिकार की बात करते हैं कि मानव अधिकार का दुश्मन है आतंकवाद। आतंकवाद मानवाधिकार का दुश्मन है। ये बात यहां पर कही कि आतंकवाद मानवाधिकार का दुश्मन है। ये बात 2016 में इस तरह राजनाथ जी ने ये बात पाकिस्तान की धरती इस्लामाबाद में कहते हुए गर्जना, शेर की तरह गर्जना करते हुए ये कहा कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। और कोई भी देश अगर आतंकवाद का गुणगान करता है, उसको मदद करता है तो गलत है। अगर ऐसे मदद करने वाले देश को सभी देशों को उस देश से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बातें हुई। इतनी ही बात चली कि 2016 में भारत के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है। उसकी बात करते हैं 28 सितंबर 2016, उसकी बात कर लेते हैं। और आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे 2016 से लेकर के 20 तक के संबंध, बहुत सारे संबंधों पर हमको चर्चा करनी है। तो 18 सितंबर 2016 देखिए, उरी सेक्टर, भारत का उरी सेक्टर पर हमला होता है। उरी सेक्टर पर हमला होता है। उरी हमला आपने देखी होगी, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है ना। उरी हमला होता है भारत के ऊपर 18 सितंबर 2016। इसके अंदर क्या होता है, ये पाकिस्तान के द्वारा करवाया जाता है। इसमें 18 जवान शहीद हो जाते हैं। भारत के 18 जवान शहीद हो जाते हैं और करीबन हम देखते हैं 19 जवान जख्मी हो जाते हैं। जख्मी 18 जवान शहीद, 19 जवान जख्मी हो जाते हैं। ये एक कायरतापूर्ण काम होता है पाकिस्तान के द्वारा, कायरतापूर्ण कार्य। इसकी सभी जगह निंदा की जाती है, सभी देश निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं, रूस तो पाकिस्तान को सहायता देना भी बंद कर देता है। तो रूस ने पाकिस्तान को सहायता देने पर रोक लगा दी। सहायता पर रोक लगा दी, मदद रोक देता है रूस। तो इस तरह उरी हमला होता है भारत के ऊपर और एक कायरतापूर्ण कार्य किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है उसके द्वारा होता है। और विश्व में पाक का नापाक चेहरा सबके सामने नजर आ जाता है। और कायरतापूर्ण कार्य करने पर रूस पाकिस्तान पर एक तरीके से रोक लगा देता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है भारत और पाकिस्तान का संदर्भ में, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्नों पर इस चीज को लेकर के कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो, किसी भी लेवल के एग्जाम हो, ये बातचीत होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।